नेशनल हाईवे की रूटीन प्रोसेस है। ये जींद से होकर गुजर रहे हैं। कोई ऐसा नेशनल हाईवे विधायक जी गिनवाए जो जींद से शुरू होता हो। जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो 4-5 सड़कें बनवा कर कहते हैं विकास होगा। ये कोई विकास होना नहीं। आप कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं, कितना मजबूत मानते हैं आप आपके पक्ष को कांग्रेस में? मैं अपने आप को सबसे मजबूत दावेदार मानता हूं। नमस्कार, जींद टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जोगिंदर है और फिलहाल हम जींद के अंदर मौजूद है। जींद की हॉट सीट बनी हुई है विधानसभा, और इस चुनाव को लेकर हम खास बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर गुप्ता जी से। आपको बता दें कि महावीर गुप्ता जी पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र हैं और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो जींद विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो ताल है वो ठोक रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो पब्लिक के बीच जा रहे हैं और उनके क्या विजन होगा उनका जींद के विकास को लेकर। गुप्ता जी, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या विजन है आपका जींद को लेकर? देखो, सबसे पहले तो हमारा मेन विजन तो है रोजगार का। जी। जो आज का हमारा युवा गलत रास्ते पर चला गया है और सिर्फ उसका कारण यही है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा। तो हमारा मेन विजन तो यही रहेगा भाई, वो जो सरकार के अंदर आज लाखों पद खाली पड़े हैं, वो सरकार ने क्यों खाली छोड़ रखे हैं? उनको रोजगार दो। कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले उनको रोजगार दिया जाएगा। गुप्ता जी, रोजगार की बातें पहली सरकार भी करती रही है, लेकिन वो धरातल पर कहीं हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ कमी मानते हैं गुप्ता जी? ये तो सरकार ही बताएगी उनकी क्या कमी रही, क्यों नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं खाली पड़े हैं, क्यों नहीं लगा रहे उनको। हमारे जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं इस बात का। जवाब दो, जवाब दे ही नहीं रहे वो। हमें तो कोई कमी लगती नहीं, क्यों कोई जानबूझ के भर्ती नहीं कर रहे वो। विकास की बात करें तो हरियाणा की बात करें या फिर जींद विधानसभा की, कितना विकास हुआ पिछले 10 सालों में? दो मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने इस दौरान। कहाँ विकास हुआ ही नहीं। आप देख लो जींद के अंदर आज भी पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को ये कहते हुए हम भाखड़ा का पानी लाएंगे, भाखड़ा का पानी लाएंगे, लेकिन आज तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं। कागचों में तो हम कुछ कह नहीं सकते। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, आज तक कोई बिल्डिंग बनी नहीं। ये कहां से लाएंगे? जब कांग्रेस सरकार में पॉली क्लिनिक बना था, बिल्डिंग तैयार है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने उसको ही ताला लगवा दिया। डॉक्टर नहीं इनके पास। ये क्यों नहीं डॉक्टर्स को सुविधा दे रहे ताकि डॉक्टर जींद में आए? विकास कहाँ हुआ है? अभी जब लोकसभा का चुनाव आ गया तो 4-5 सड़कें बनवा कर कहते हैं विकास होगा। ये कोई विकास होना नहीं। विधायक जी तो नौ नेशनल हाईवे गिनवा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की रूटीन प्रोसेस है। ये जींद से होकर गुजर रहे हैं। कोई ऐसा नेशनल हाईवे विधायक जी गिनवाए जो जींद से शुरू होता हो, भाई जींद को स्पेशल से जोड़ा गया हो। ये तो कहीं से शुरू होकर कहीं जाएगा। अब दिल्ली से शुरू होकर कटरा के जो नेशनल हाईवे जाएगा वो जींद से होकर निकल रहा है। ये तो नहीं है कि जींद को स्पेशल जोड़ दिया किसी हाईवे से। शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर या फिर कहें डिपार्टमेंट में आप जींद को कहाँ देखते हैं? देखो, जहां तक शिक्षा का सवाल है, कांग्रेस सरकार ने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जी, वो लड़कियों का कॉलेज बनवाया, स्कूलों को अपग्रेड करवाया, लेकिन बीजेपी सरकार को 10 साल हो गए, एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी स्कूल नहीं बनवाया। कांग्रेस की सरकार में जहां तक जींद का हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ था, उसके बाद मतलब वो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई नहीं आया बीजेपी सरकार में, बल्कि डॉक्टरों के काफी पद खाली पड़े हैं। लोग अपने इलाज के लिए दूसरे शहरों में, हिसारों तक दिल्ली जा रहे हैं। बहुत बड़ी भारी कमी है जींद के अंदर इस चीज की। सरकार लगातार कुछ न कुछ नई घोषणाएं कर रही है, चुनावी समय है, क्या मानते हैं, क्या किस तरीके से देखते, किस नजरिए से देखते हैं इन घोषणाओं को? जब आप मान ही रहे चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाएं तो चुनावी होती है। अब 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब घोषणा करने के बाद 2 महीने में क्या कर लेंगे? 2 महीने में तो फाइल वर्क भी पूरा नहीं होता, क्या कर देंगे वो? जो आज घोषणाएं कर रहे हैं 10 साल में क्यों नहीं की? इन्होंने करनी चाहिए थी। आप कांग्रेस की तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं, कितना मजबूत मानते हैं आप आपके पक्ष को कांग्रेस में? मैं अपने आप को सबसे मजबूत दावेदार मानता हूं, क्योंकि पिछली बार भी लोगों ने, मेरी कोई तैयारी नहीं थी चुनाव की, मेरी कोई पार्टी नहीं थी, वो फिर भी मैंने चुनाव लड़ना पड़ गया। कोई संजोग होता है, कोई समय होता है, फिर भी मुझे लोगों ने 47,000 वोट दे दी। मैं मानता हूं मुझे राजनीतिक विरासत के अंदर मिली है, लेकिन उस विरासत की मेरे पास वोटें बहुत हैं। हमने लोगों के पर्सनल काम किए हैं, उनके दुख सुख के हम सीरी रहे हैं। गरीब तबका जो है, हमने उसकी बड़ी मदद की है।
वो आज भी हमारे साथ तैयार हैं, हर वक्त हमारे दुख सुख के साथी हैं वो। जींद विधायक सड़कों को लेकर और जींद के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। सीसी की सड़कें बना दी गई हैं, अमृत योजना लगा दी गई है, क्या मानते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? आप पूछो विधायक जी से, जो अमृत योजना की बात करते हैं, अमृत योजना के लिए विधायक जी खुद विधानसभा की सब कमेटी को लेके आए थे और सब कमेटी ने उसके अंदर खामियां देखी, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट उजागर नहीं करी। क्यों? तो कहां विकास की बात हुई? सड़कों की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव आ गया तो 4-5 सड़कें बना दी। 10 साल तक कहां थी पार्टी? क्यों नहीं बनाई? लोग खड्डों में चल रहे थे, पहले तो कहते सड़कों में खड्डे, यहां तो खड्डों में सड़कें थी। आज जब चुनाव आ गया तो 4-5 सड़कें बना दी, कहते विकास हो गया, विकास हो गया। ये कोई विकास थोड़ा नहीं है। आपके नजरिए से और कितना विकास, आप किसको विकास देखो, आज जींद के अंदर बहुत बड़े मुद्दे हैं विकास के। अब जींद शहर काफी बढ़ गया है, तो जींद के अंदर विकास तब होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जींद के अंदर आएंगी, शहर की तरक्की तभी होगी। आज शहर के अंदर थोड़ा सा पानी अगर बरसात आ जाए, सारा शहर डूब जाता है। सारी सड़कें जो हैं वो नहरों गलियों नालियों में बदल जाती हैं, इतना बुरा हाल शहर का है। अब इनको, जब शहर के अंदर साफ सफाई नहीं होगी, शहर की सड़कें साफ नहीं होगी, सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, उसको कैसे तरक्की होगी सर? पिताजी एकमात्र यहाँ पर देखा जाए तो जिप्सम की जो फैक्ट्री थी वो थी, वो भी आज यहाँ पर नहीं है। तो फैक्ट्रियां आ नहीं, फैक्ट्रियां जा रही हैं। ये आप एक जिप्सम की बात करते हो। जींद के अंदर बहुत बड़ी एक डिस्पोजल सिरिंज की आई थी। जींद के अंदर आईसीएल फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, जींद के अंदर इंटरनेशनल सेरामिक्स की थी, जींद के ग्लोरी फैन की थी, सब चली गई यहाँ से। ये तो सरकार ही बताएगी क्यों जा रही है। अभी रिसेंटली जिप्सम की फैक्ट्री शिफ्ट होगी यहाँ से, इतनी बढ़िया फैक्ट्री चल रही थी। अगर मान लो कोई फैक्ट्री टोटे के अंदर बंद होती है तो मान लेते हैं, वो फैक्ट्री तो अपना पूरा मुनाफा दिखा रही थी। अगर वो फैक्ट्री शिफ्ट होती है तो इसका कारण तो सरकार ही बताएगी। पिताजी कल को अगर टिकट की दावेदारी में आपको खुदा न करे ऐसा, हम नहीं भी आपको टिकट मिलती है, तो आप क्या आप सहयोग करेंगे दूसरों को? पार्टी हाईकमान जो आदेश देगा, जिसको उम्मीदवार बनाएगा, जो हमारे नेताओं का भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का आदेश होगा, हम वो आदेश मानेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ महावीर गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता। इनका साफ तौर पर कहना है कि टिकट की दावेदारी पूरी है, लेकिन जो हाईकमान कहेगा वो हम काम करेंगे। और जींद के विकास को लेकर खासकर इन्होंने जींद विधायक मिड्डा जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि भाखड़ा का पानी नहीं आया, सड़कें टूटी हुई है, सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन विकास की बात करें तो वो जींद के अंदर न के बराबर है। अगर यहाँ से महावीर गुप्ता जी को मौका मिलता है तो इनका कहना है कि साफ तौर पर विकास की झड़ी लगाई जाएगी। सबसे पहले युवाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि तो भविष्य ही बताएगा कि जींद का अगला जो है विधायक कौन होगा और किस पार्टी से होगा और कितना यहाँ पर विकास होगा। देखते रहिए जींद टाइम्स। नमस्कार।